हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कैसी रहेगी। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करने वाले हैं हम। ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। लवर्स, फूल कार्ड भी। चलो, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखो आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी। और चार के चारों कार्ड जो है वो हेवी एनर्जीज आए हैं यहाँ पर। Lovers, Fool, the Moon, the Devil, Seven of Wands, Two of Cups, wow, Lovers भी आ गया और Two of Cups भी आ गया। Ace of Cups, Ten of Wands। ठीक है, चलो यहाँ पर है ना, हम बात करते हैं, पहले बाद में कार्ड्स लेते हैं। तो आपके पर्सन जो है रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, वो डिसाइड करना चाहते हैं कुछ और आपसे डिस्कस करते हुए वो बातें आगे ले जाना चाहेंगे। बातचीत करते हुए इस चीजों को सॉल्व करना चाहेंगे जो इश्यूज हुए हैं, और रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है ये, बहुत रोमांटिक एंड इमोशनल हो रहे हैं वो, और समझदारी से फैसला लेंगे। ऐसे ही नहीं कि बस इमोशंस आ गए तो फैसला ले लिया। ठीक है, कहीं पर ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, क्लेम कर लो इसे। और कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं कि पता नहीं मुझे आगे क्या होगा, मुझे कुछ करना नहीं है परिणामों का, मुझे बस एक्शन लेना है, मुझे बस इसके तरफ जाना है। उसके फीलिंग्स जो है वो नो डाउट वो जेन्युइन रहेंगे, लेकिन ये ऐसे ही हड़बड़ा के कोई एक्शन लेता है इंसान तो उसके बाद में जो सामने आता है वो उसके परिणाम जो रहते हैं वो सहने लायक होने चाहिए। तो इस बात का आपके पर्सन ने सोचना चाहिए पहले ही। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। और कई बार हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, आपसे दूर रहते हुए। एनर्जीज हर तरह की अपने हिसाब से रेजोनेट करना है। बहुत ड्रेन हो रहे हैं वो इमोशनली, और एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उनको ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब जो भी चीजें हो रही है लाइफ में, उसको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ उसने खुद इन्वाइट किया है अपने लाइफ में। आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। उनके फीलिंग्स का पार्ट उनके लिए देखिए, गाइडेंस आपके लिए देखिएगा। आपके पर्सन को अब रियलाइज हो रहा है कि थर्ड पार्टी इशू अगर किया है, कंफर्म पता है वहां की बात, आपको कंफर्म पता है थर्ड पार्टी है तो वहां की बात। अगर उसने थर्ड पार्टी के पीछे गया था या गई थी तो वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, महज एक अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बस। इसका कोई और वर्ड भी है वो आप सोच लो, तो उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अट्रैक्शन से ज्यादा कुछ नहीं था, लव नहीं है वहां पर। ये बात तो क्लियर हो चुकी है आपके पर्सन को खुद, इतना वक्त जाने के बाद। अगर ये काफी सालों पहले हुआ है, 10-15 साल पहले या हाल ही में हुआ हो, लेकिन बात एक ही है कि इसको रियलाइज हो रहा है, इसको गिल्ट फील हो रहा है, उसको अपने किए पर पछतावा हो रहा है, रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन की ओर से उसको ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपने लाइफ में। जो उसने इतने मेहनत से लोगों को मिलता है, उसको इजीली मिला था आपके रूप में, लेकिन उसने वो खो दिया है। वो अपने ही इसमें रह गए, अपने ही धुन में। जैसे कि मैं हूं तो कोई नहीं वाली एनर्जी आपके पर्सन की रहती थी पहले, है ना। मैं हूं तो सब कुछ है, मैं ही मैं हूं बस, बाकी कोई नहीं है, ऐसे। तो अब उसको ठोकर बैठी है बहुत जम के। थर्ड पार्टी की वजह से बोलो या अपने किए की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, अपनी सोच की वजह से, माइंडसेट की वजह से उसको सच्चाई सामने आई है। उसने खुद लाई है सच्चाई सामने, उसके बिहेवियर ने। उसको धोखाधड़ी मिली है आपके पर्सन को, चाहे बिजनेस की बात हो, उसके अपने कुछ दोस्तों की बात हो, या फिर जो कोई लवर पर्सन थे, आपको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी थी या था, तो वहां से बोलो। उसको जबरदस्त धोखा मिला है। साल भर का रिश्ता था इन लोगों का, है ना। थर्ड पार्टी से अगर थे साथ में, साल भर हो या किसी के लिए कम टाइम ज्यादा टाइम भी हो सकता है, बहुत बड़ी ठोकर खाई है। और पहले जहां 10-15 साल पहले आप इसको छोड़ चुके हो, तो वहां पर भी इस पर्सन को रिग्रेट फील हो रहा है, उसको अपने किए पर पछतावा हो रहा है कि ऐसे राक्षस जैसा मैं कैसे बिहेव कर सकता हूँ वाली एनर्जी है। वहां पर भी वो इमोशनली ड्रेन्ड है पूरे तरीके से। आपके साथ बिताए हुए जो अच्छे पल थे ना, वो सबसे अच्छे पल थे उसके लाइफ के, वो उसे याद करते रहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, चाहे बहुत सालों पहले आपने छोड़ा हो उसको या अभी की बात हो। ठीक है, अब मैं कैसे सही हूं, इसके लिए उसने बहुत कोशिशें की है, अभी भी चलेगी, आने वाले टाइम में भी हो सकता है। ये सारी बातों के बावजूद किसी के पर्सन जो है, ये बात नहीं बोल रही हूं मैं, ये बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है, ये भी एनर्जी बहुत अच्छी है। पर इनके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे कि नहीं मुझे जाना है, इससे बात करनी है। इसकी वजह यह है कि आप उसको चाहिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको चाहिए, ये बात तो है ही, लव भी है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि उसको अपनी बात मनवानी है। ऐसे कैसे मुझे नहीं मिल सकती या सकता, मैं चाहूं तो कुछ भी करूं। तो अपनी जिद पे आकर वो आपकी तरफ आकर बात करना चाहे, अपने ईगो को कायम रखते हुए, तो ये भी बात कहीं पर नजर आ रही है। ठीक है, अपना ईगो संभालना है उसको, और ऊपर ऊपर से एक तरह से क्या कहेंगे उसको, नकाब जैसे पहना रहेगा कि
मैं तो बहुत सुलझा हुआ पर्सन या सुलझे हुए पर्सन बन गए हो, मैं तो बिल्कुल वो हूँ, क्या कहते हैं उसको, मैं बहुत मेच्योर्ड हूँ, मुझे तो अभी मतलब ऐसी बचकानी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फाइव पार्टी इसमें, और मुझे सिर्फ अभी एक अच्छी लाइफ जीनी है, ये सब कुछ, ये एक नकाब ही रहेगा। देखिए यहाँ पर भी इस कार्ड में भी एक मास्क दिखाया है उसके आंखों पर, तो जो दिख रहा है वही सच हो, ये जरूरी नहीं है स्कॉर्पियंस, कभी कभी सच भी हो लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो आप लोगों को अपना माइंड यूज करना है यहाँ पर, अपने इंट्यूशन पर, अपने गट फीलिंग्स पर भरोसा करना है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है यहाँ पर आपके तरफ आकर बात करेंगे, आप फिर भी नहीं मानते हो, बहुत सारी मैच्योरिटी दिखाने के बाद, बहुत सारा मतलब ऐसे दिखाने के बाद कि तू ही तो है सब कुछ, इतना भी वो दिखाएंगे कि तेरे लिए ही सब है, ये वो, मतलब वो भी रास्ता अपना है, ये भी रास्ता अपना है, फिर भी आप नहीं आ रहे हो उसके हाथ में, तो लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है यहाँ पर। वो इतना मतलब ऐसा आपको उकसा देंगे, प्रोवोक कर देंगे कि आप अपनी तरफ से ही लड़ाई कर लो, फिर ब्लेम आप पर ही आएगा, है ना, ये बात भी यहाँ पर है। और शायद पहले इन चीजों को लेकर आपको याद आए, जो लोग अभी, जो व्यूवर्स, कुछ व्यूवर्स को ये सब सुनकर एक बात याद आ सकती है कि पास्ट में ऐसी चीजें हुई थी शायद आपके, ठीक है, उस पर्सन ने भी यही चीज की थी कि इतना प्रोवोक कर दिया आपको कि आपने कुछ चीजें ऐसी कर दी गुस्से में आकर, गुस्सा तो आता है ना, इंसान है, गुस्सा तो आएगा, गलत चीजों को देख देख के कितना परेशान हो जाएगा इंसान, हर तरफ से गलत ही हो रहा है लाइफ में, चाहे किसी को दोस्त बन के भरोसा करो, उसने भी दोस्ती तोड़ी, भरोसा तोड़ा पहले, फिर दोस्ती टूटी, किसी पर आपने पर्सन, आपके पर्सन पर भरोसा किया था लव या एज अ लाइफ पार्टनर, तो उसने भी धोखा दिया। अब जिस जिस पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया, चाहे वो अपना है पराया है, सबने मिलकर धोखा दे दिया, तो मतलब पीठ में छुरा भोंकने वाली चीजें जो रहती है वो सब कर दी उन्होंने। तो अब ऐसा है कि आप ये सोच रहे हो कि इतना तकलीफ देने के बाद अब क्या, आपको वो चीज याद आ सकती है किसी को, तो किसी के लिए अभी भी अभी हुआ है ये सब कुछ, तो इसीलिए यहाँ पर ये एनर्जी जो है लड़ाई झगड़ा या कुछ, तो आप नहीं मानने वाले हो कुछ लोग, और कुछ लोगों को पास्ट की बातें बहुत ज्यादा याद आएगी, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। इमोशनल डिटैचमेंट वाली एनर्जी भी दिख रही है, तो आपके पर्सन कुछ टाइम के लिए, इसके बाद ये जो हो जाए आप दोनों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, उसके बाद में आपके पर्सन डिटैचमेंट वाली एनर्जी में जा सकते हैं, बात ही ना करे बिल्कुल, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। उसके बाद में इनके रिटर्न आने के पूरे चांसेस है। साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी है कि ये पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एकाएक पॉजिटिवनेस इनका आपको दिखाई दे सकता है, अचानक बहुत ज्यादा पॉजिटिव बिहेव करना, ठीक है, अपने आप को किंग या क्वीन की तरह आपके सामने रखेंगे, बहुत ज्यादा सुलझी हुई बातें करेंगे जैसे पहले कहा था, ठीक है, लॉजिकल माइंड से बात करेंगे, आपसे ये बात भी नजर आ रही है यहाँ पर, अपने फैसले पर अड़े रहेंगे, ठीक है। अब कुछ लवी डवी सी एनर्जी है यहाँ पर, वो बात भी हम कर लें, तो यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर आपके साथ, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी कि वो रियूनियन चाहते हैं, वो फैसला करना चाहते हैं अभी आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, शादी की बातें करेंगे, शादी पहले ही हो रखी है तो आपकी जिम्मेदारी उनकी है, ये ऐसा कुछ अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, और सिर्फ अच्छी बातें नहीं, तो जेन्युइन रहेगा ये, ठीक है। जहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है या प्रॉब्लम्स अभी एंड हो चुके हैं और आप सेल्फ लव में रहे हो, अपने पर्सन के पीछे भागना बंद कर दिया था, तो वहां पर इनके लौटने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने खुद को चुना था, खुद से प्यार किया था, जो प्योर लव था, आप इससे भी प्योर लव ही करते थे, लेकिन अपनी एनर्जी उसको दे रहे थे ना आप, अभी आप खुद को दे रहे हो अपनी एनर्जी, इसीलिए आपके तरफ प्योर एनर्जी, अच्छी एनर्जी आपकी तरफ आएगी, लव की एनर्जी आपकी तरफ आएगी जो आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक बने रहेंगे इन दिनों, बाहर जा सकते हो, बहुत इमोशनल अटैचमेंट आप दोनों के बीच में अच्छा रहेगा, मतलब एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, सब कुछ सही रहेगा, मतलब काफी लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, चेंजेस की एनर्जी रहेगी, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो फेट, कुछ चीजें है ना नसीब से हम लेकर आए होते हैं, है ना, फेटेड होती है कुछ चीजें, और दूसरी बात ऐसी है कि अब आपने जो अच्छा कर्म किया है उसी का फल रहेगा, कि आपके पर्सन भी आपके तरफ लौट कर आ रहे हैं, रियूनियन की एनर्जी भी है, साथ ही साथ में चेंजेस की एनर्जी रहेगी, जो अब तक था वो नहीं रहेगा, चेंजेस आएंगे, साइकिल एंड हो चुका है तो चेंजेस तो आएंगे, साइकिल की एंड हो रही है ना, ये एक कर्मा साइकिल एंड हुआ है, ठीक है। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको, जेमिनी एंड एरीज, एरीज अगेन, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ओके। तो मेजर अरकानाज और माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी। अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देख ले, ठीक है, ओके।
ओके फाइन। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ एंडिंग की एनर्जी नजर आ रही है और एक नई शुरुआत की भी। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। और यूनिवर्स इनको सपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन यूनिवर्स इनके लिए एक लेसन जरूर लेकर आए हैं। जो जैसे करता है वो वैसे ही भरता है। यूनिवर्स कुछ नहीं करते हैं, बस वो आप जो दे रहे हो वही वो रिटर्न करते हैं, जो एनर्जी एनर्जी फॉर्म में रहता है। अगर आपने समझो, सीधी सी बात है, आपको भी पता होगा, अगर आपने गेहूं बोया है तो चावल तो नहीं उगाएगा ना, गेहूं ही उगेगा उसमें से। तो वैसा ही है, जो दिया है वही आएगा। तो आपके पर्सन ने जो दिया है वहां पर यूनिवर्स को, वही उनके तरफ रिटर्न आने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। कर्मा उनका उनके तरफ लौट कर आएगा, आपके पर्सन हो या थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी ने भी जाने अनजाने में कर्मा तो किया ही है, ये उसको पता हो चाहे ना हो, आपके पर्सन ने बताया हो या ना हो आपके बारे में, या जो भी हो, बाद में तो पता लग ही गया ना, तब तो दूर हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए इमोशनल लॉस की एनर्जी है, तो इस रिलेशनशिप में इन लोगों को रिग्रेट की एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी और कुछ तो तकलीफ इन लोगों में है, अभी भी है, प्रॉब्लम्स चल रही है, चाहे वो दिखाए ना दिखाए। और ये रिश्ता वैसे भी अट्रैक्शन के बेस पे था, तो कोई किसी ने किसी को वादा तो नहीं दिया था किसी तरह का, ना इमोशनल कुछ चीजें थी। तो यहाँ पर ये चीज वो थर्ड पार्टी को जैसे समझ में आ रहा है कि ये गलत हो गया, गलत चीजें कर ली, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए क्यों जाना था रिश्ते में। तो ये और आपके पर्सन ने भी ये समझा है कि टेम्प्ट होकर इस रिश्ते में गए, अब वहां से बाहर निकलना है, उनको मूव करना है, आगे जाना है, तो संघर्ष बहुत रहेगा, इजी नहीं रहेगा इस रिश्ते से बाहर निकलकर आगे बढ़ना, मूव करना। ठीक है, इस रिलेशनशिप में फिलहाल ऐसी एनर्जी रह सकती है कि ये लोग इस रिश्ते में तो है लेकिन फिर भी नहीं है, होकर भी नहीं है, और अपनी गलती पर पछता रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो। रिग्रेट की एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। पास्ट की मेमोरीज इनको आ सकती है कि कैसे मिले, क्या हुआ और क्यों संभले नहीं वहां पर, ये चीज रहेगी। अब बैलेंस करने की कोशिश भी करेंगे कुछ लोग इस रिलेशनशिप को, वो भी चलेगा, चाहे आपके पर्सन की तरफ से हो या वो थर्ड पार्टी की ओर से हो। ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ है इनके पास, मतलब पैसा है, प्रॉपर्टी है, हर चीज है, पर पीस ऑफ माइंड ही नहीं है, अकेलापन बहुत ज्यादा है। ठीक है, फाउंडेशन ही गलत रखा है तो क्या होगा। फाउंडेशन जिस बेस पे ये रिश्ता इन्होंने बनाया है, वो रिश्ता ही अगर सही, वो फाउंडेशन ही अगर सही नहीं है तो रिश्ता कैसे आगे तक टिक पाएगा। जो अट्रैक्शन के बेस पे रिश्ता है वो कैसे टिकेगा। अथॉरिटी, ईगो क्लैशेस की एनर्जी है, साथ ही साथ में यहाँ पर कंट्रोलिंग इश्यूज भी रहेंगे इन दोनों के बीच में, ये बात भी यहाँ पर है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये आने वाला वक्त इनके लिए, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा ये समय जो अभी आ रहा है इनके लाइफ में। कर्मा क्लियर होगा। ठीक है, चलो सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे हम यहाँ पर स्कॉर्पियंस। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। बी ऑथेंटिक, आपको ऐसा लगता है मैं विश्वास तो कर लूं लेकिन इसने मेरा विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, और जो भी है इसमें आप चाहते हो कि अभी कोई हाइड एंड सीक ना खेले आपके साथ। ऑनेस्टी इज इसेंशियल, आपके लिए बहुत जरूरी है, सामने वाले ने ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्टी के साथ सारी चीजें मतलब इस रिश्ते में निभानी है, और कुछ भी हाइड करके नहीं रखना है। ये आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा कि ट्रांसपेरेंट रहो रिलेशनशिप में। ठीक है, आप अप्रिशिएट करते हो उस मोमेंट को जिस पल में आप लोग मिले थे और सब कुछ अच्छा था, लेकिन अभी आप, अगर आपके पर्सन आपके तरफ पूरे लॉयल्टी के साथ आते हैं, सारी चीजें आपके सामने रखते हैं, जो आपको दर्द दे वो भी, जो खुशी दे वो भी, कुछ भी ना छुपाए, तो आप अप्रिशिएट कर सकते हो उसको और अपने लाइफ में एक्सेप्ट भी करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो कहीं पर देखिए ऐसा है कि आपके पर्सन आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि विश्वास रखो, मैं बदल चुका हूं या चुके हूं, इस तरह से। अब वो विश्वास करना आपके लिए आसान तो नहीं होगा, पर आप कोशिश कर सकते हो। ठीक है, वो आपके सामने कुछ ऑफर रखे, आपका रियूनियन हो, बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर है, गाइडेंस भी अच्छा आया है, ओरेकल में भी वही एनर्जी है। ठीक है, और आपने भी एक चीज करनी है, अगर आपको लगता है दिल से कि इसको एक मौका देना चाहिए और आपके बड़े बुजुर्ग और लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने एक चीज करनी है कि फिर इस पर भरोसा करना है। तो ठीक है, एक मौका आप देकर अपनी बाउंड्री के साथ आगे बढ़े तो बेहतर ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो जरूरी है इमोशनल प्रोटेक्शन के लिए। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, तो आप अगर प्रेजेंट में रहोगे तो ही फ्यूचर को लेकर कुछ अच्छा सोच पाओगे। पास्ट की चीजों को लेट गो कर देना ही कभी कभी सही हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सुधर गया है, गई है और फिर से नहीं करेंगे, तो आप आगे बढ़ सकते हो, वो हमें समझ में आ जाता है इंट्यूटिवली। अगर 1% भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अभी भी डर लग रहा है, तो रुक जाओ, अपना वक्त ले लो और फिर डिसीजन दो। ठीक है, सिर्फ आपके लिए गाइडेंस है अभी। विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई, आपको किसी और की जरूरत नहीं है अभी फ्लाई करने के लिए लाइफ में। आप अपने आप में इतने सक्षम हो गए हो, इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो कि आपको किसी की जरूरत नहीं है अभी। आप अपने डिसीजंस ले सकते हो, लोगों को पहचानना थोड़ा बहुत क्यों ना हो, मैंने तो सीख तो लिया है, ऐसे आपके माइंड में रहेगा अभी।
कॉन्फिडेंस कहीं पर कम होता हुआ नजर आ रहा है किसी किसी का यहाँ पर, तो किसी का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि जिनका कॉन्फिडेंस कम है, अभी भी जॉब का शुरुआत किया हो या अभी भी अकेलापन कैसा होता है वो देख रहे हो, क्योंकि काफी टाइम से इस रिलेशनशिप में थे, तो इट कम्स विथ टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। थोड़ा टाइम जाने दो। ठीक है, जॉब पर जा रहे हो, ठीक है, शुरुआत में नहीं समझेगा, बाद में सब समझ में आएगा, आदत हो जाएगी आप लोगों को ये सारी सिचुएशन की। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन ना लीजिएगा। अभी अभी जो वक्त है ये ऐसी सिचुएशन नहीं रहने वाली है, सिचुएशन बदलती रहती है, चेंजेस आर कांस्टेंट, नथिंग इज परमानेंट, ये आप जानते हो। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, सेल्फ लव में रहिए, बहुत जरूरी रहेगा वो। यू आर ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, जो आंसर्स आप बाहर ढूंढ रहे थे ना वो आप ही के पास है, ये आपको आने वाला वक्त समझाएगा, बताएगा। डोंट डाउट योर वर्थ, आई एम ऑलवेज इनफ, इस बात को समझना है। अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, अपने सेल्फ वर्थ पर डाउट करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस आज नहीं है तो कल आएगा जरूर। अपने तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव में आओ, अपने आप को पार्टी दो, मस्त एंजॉय करो खुद के साथ। टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, देखिए खुद के साथ डेट पर जाओ, गए हो कभी? जाना खुद के साथ, बाहर जाना, खुद के लिए शॉपिंग करना, जो अच्छा लगता है वो करना, खाना, ये कितना अच्छा लगता है, कभी करके देखो, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, सच में आएगा, अच्छा फील करोगे। और जो भी तूफान उठे हैं लाइफ में, कभी ना कभी तो थमने ही वाले हैं, क्योंकि हर चीज का एंड तो होता ही है, ये बात आप जानते हो। अभी आप ऐसे टाइम में हो जहां पर एक साइकिल एंड हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, और बीच का जो टाइम है वहां पर आप हो, उसे टाल भी नहीं सकते हैं। एंडिंग्स आर इनएविटेबल, उसको टाल नहीं सकते हैं हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।